जय माँ काली। मित्रों, सभी भक्तों को जो है माता काली का आशीर्वाद सदा बने रहे, बना रहे। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज आया था कि गुरुजी अगर हम मंत्र जप नहीं कर सकते तो हमें कुछ ऐसा उपाय या मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि हम माता की सेवा कर सकें और माता के प्रिय बन सके। ये क्वेश्चन कई बार मेरे से पूछा गया है, आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जो व्यक्ति मंत्र जप नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नित्य काम धंधे में जो है बिजी होते हैं, तो उनसे इतना मंत्र जप नहीं कर होता। 300 माला नहीं जप होती उनसे, 300 क्या है 50 माला करनी भी उनके लिए मुश्किल हो जाती है। कई बार इतना काम का जो है बोझ उन पर हो जाता है। तो उनके लिए, और जो भक्ति मार्ग से माता को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। पहले तो आपने क्या करना है, सुबह के, देखिए सुबह के 6 बजे तक जो होता है, 6 बजे पूरे ख़त्म हो जाता है ब्रह्मा मुहूर्त, ठीक है ना। और उससे पहले ही आपको जो है माता की ये सेवा करनी है। अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया। अगर 4:30 बजे उठ जाते हैं, 4:30 पर उठ जाते हैं, फिर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो इनमें से एक टाइम पर उठ जाइए, स्नान कीजिए, नहा धो लीजिए, सब अपने कर्म करके पूरे 5 बजे में, 5 बजे या 5:30 पर जो है माता के मंदिर में पहुंच जाइए। माता को उठाने के लिए जो है पहले पानी का छींटा दीजिए सब तरफ, माता की मूर्ति की तरफ भी छींटा दीजिए। और फिर उसके बाद जो है माता का अगरबत्ती कीजिए, धूप कीजिए, जोत लगाइए माता जी को, ठीक है ना। जोत के लगाने पर आपको जो है, जो आपका अंधकार रूपी आवरण जो आप पर छाया होता है उसका नाश होता है दीपक लगाने से। तो उसके बाद जो है एक छोटी सी किताब ले लीजिए जिसमें माता जी के कवच, स्तोत्र, स्तुति हो और चालीसा भी और आरती भी, ये ले लीजिए। उसमें देखिए कोई भी पाठ जो है आपने दिन में एक बार एक ही पाठ करना है। समझ लीजिए एक कवच कर लिया आपने, एक स्तोत्र कर लिया आपने, एक स्तुति कर लिया आपने, एक चालीसा पढ़ लिया माता का आपने, ठीक है ना। और उसके बाद आरती कर दीजिए, ठीक है ना। आरती के बाद माता जी को भोग लगा दीजिए। अगर पहले भोग लगाना चाहते हैं तो पहले लगा दीजिए। उसके बाद सारा भोग लगाने के बाद सारा कवच, स्तोत्र, स्तुति, चालीसा और उसके बाद आरती कर दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपने माता को भोग लगाया उसमें से थोड़ा सा प्रसाद उठा लीजिए और आप खुद खा लीजिए और अपने घर वालों को दे दीजिए, ठीक है ना। ये नित्य कर्म कीजिए आप। पर एक बात का ध्यान रखिए, यह नित्य कर्म छूटना नहीं चाहिए। अगर आप कहीं बाहर भी जाती है तो एक छोटी सी मूर्ति अपने पास माता जी की, माता काली जी की रखिए, ताकि बाहर भी जाते हैं तो माता की मूर्ति साथ में ले जाइए और वहाँ पर माता को भोग लगाइए। सुबह अगर उठकर आप भोग बनाते हैं बेसन का, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो जो है काजू या अपने पास बादाम रख लीजिए, उनको पीस कर जो है वो भोग लगाइए माता को। थोड़ा सा पीस लेना है ताकि भोग लगाने के बाद आपको भी प्रसाद मिल सके। यह नित्य कर्म कीजिए। ये करने से माता बहुत जल्दी प्रसन्न होगी आपके साथ। अगर आप काम धंधे वाले हैं, आपसे काम के समय, शाम के समय माता की पूजा अर्चना नहीं होती है तो सुबह के समय ही हो जाए, एक बार ही हो जाए दिन में, वो भी बहुत है। और अपने हर काम में माता को याद कीजिए। माता को याद करेंगे हर काम में तो आपके सारे काम जो है सफल होंगे, ठीक है ना। सारे काम आपके सफल होंगे। तो आप जो है ये नित्य कर्म कीजिए, ये सबके लिए है। देखिए पहले तो भक्ति भाव से माता के साथ जुड़ना जरूरी है। आप मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप में भी क्या हो रहा है, आप मंत्र जप को एक जैसे रट्टा कहते हैं ना, रट्टा, जैसे बच्चे क्वेश्चन का आंसर का रट्टा लगा लेते हैं, वो रट्टे के हिसाब से आप चल रहे हैं। वो उस हिसाब से मत चलिए। मंत्र जप में जो मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र के एक एक शब्द को पूरे भाव से, दिल से बोलिए और समझिए और सुनिए, तब जाकर मंत्र जप पूरा होता है, ठीक है ना।
अगर समझ लीजिए आप 101 माला करते हो, 101 माला 1 घंटे में होती है, तो समझ लीजिए कि अभी तक आप स्टार्टिंग पे हो, आपने अभी तक ध्यान नहीं लगा मंत्र का। अगर आपको मंत्र जब करते करते हुए 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपका ध्यान लगना शुरू हो गया पूर्ण रूप से मंत्र पर। और 5-6 घंटे लग गए मंत्र पर, समझ लो आपने पूरी तरह ध्यान लगा लिया मंत्र पर। और आपको अगर पाठ करते वक्त आपको टाइम का ही नहीं पता चलता, तो फिर समझ लो पूरा ध्यान लग गया माता के चरणों में। फिर समझ लो आप फिर तो आपको वैसे ही किसी चीज़ का मोह नहीं रहेगा, फिर सब आपको माँ ही देखेगी सब तरफ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए और ये प्रयोग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है और माता की आपको कृपा प्राप्त होगी। हाँ, कह रहे थे वीडियो नहीं में गुरुजी आप खुद नहीं आ रहे हैं, मैं जल्दी आऊँगा, थोड़ा सा बिजी हूँ पर जल्दी आऊँगा। ये प्रयोग कीजिए और आगे की वीडियो में भी आपको ज्ञान देता रहूँगा। जय माँ काली, माता आप पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे।